अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ ये भी कोविड और मेंटल हेल्थ के हवाले से एक दूसरी शॉर्ट सा पब्लिक सर्विस मैसेज है। मैं आप लोगों से ग्रीफ के बारे में बात करना चाह रही हूँ। ग्रीफ जो आम तौर पे हम इसको समझते हैं कि ये किसी करीबी हस्ती के चले जाने का सदमा जो है उसको हम ग्रीफ के नाम से जानते हैं। ग्रीफ जो है वो यहाँ तक महदूद नहीं होता। अगर हमें किसी ऐसी बीमारी में हम मुब्तला हो जाएं जिसमें जान का ख़तरा हो या एकदम से हमारी सेहत के हालात तब्दील हो जाएं, वो भी हमारे लिए ग्रीफ का ही बाइस बन जाता है, यानी वो भी एक सदमा होता है। सदमे में हर इंसान के जो मुख्तलिफ़ तरह के रिएक्शंस होते हैं, जिनको जो साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट हैं वो ऑब्ज़र्व करके क्वान्टिफाई सॉर्ट ऑफ करते हैं कि जैसे हम करते हैं कि एक इंसान किन किन स्टेजेस से गुज़रता है। ज़रूरी नहीं है स्टेजेस ऐसे ही हों जैसे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके बारे में आगाही होने से हम अपने इलाज के हवाले से और अपने जज्बात और एहसासात को कंट्रोल करने के हवाले से शायद थोड़ी सी बेहतरी लेकर आ सकें। सबसे पहले जब आपको अपने सेहत के हवाले से कोई खुदा न खास्ता ऐसी इलनेस हो जाए जिसमें आपकी जान को ख़तरा हो, तो सबसे पहले जो इंसान का रवैया बनता है वो है डिनाइल। डिनाइल का मतलब है कि आप उस चीज़ को मानने से इनकारी हो जाते हैं। ये उस तरह से जानबूझ के नहीं होता, ये एक इंसान की एक लाशऊरी तौर पे इंसान का जहन उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है इस सदमे से। तो ये एक इंसान का डिफेंस है जो वो सदमे से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन इससे होता क्या है, ये डिनाइल एक थोड़ी मुद्दत के लिए हो तो ज़ाहिर है कि आपको उस चीज़ से मुकाबला करने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा देर के लिए हो जाए तो आपके इलाज में रुकावट बन जाता है। इस तरह हमने बहुत कोविड के ज़माने में भी ये बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं कि लोग जो हैं वो अपने आप को छुपा लेते हैं, घर वाले छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते और मरीज़ के इलाज में देर हो जाती है या मरीज़ एक्सेप्ट नहीं करता कि उसको ये बीमारी है और इससे इलाज में गफलत होने का अंदेशा होता है। इसके बाद आता है एंगर, यानी गुस्सा, नाराज़गी। वो आपको अपने ऊपर भी हो सकता है, आप अल्लाह ताला से भी नाराज़ हो सकते हैं और बाज़ का जिसका ज़्यादा जो देखा जाता है कि जो लोग आपका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं और इस तरह से उनको अपने आप से दूर कर देते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें बदलती हैं फिर बारगेनिंग आने लगती है। हमारे हवाले से जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, बारगेनिंग में हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम एक तरह से अच्छी चीज़ों में अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं, जैसे सेहत के लिए सदका देना शुरू कर देते हैं, खैरात करनी शुरू कर देते हैं, लोगों के काम आना शुरू कर देते हैं और तो उस तरह से या अगर आप उस लेवल पे नहीं हैं तो हम दिल में बैठे बैठे बात करते हैं अल्लाह ताला से कि मैं इतने नफल पढ़ूँगा, मुझे सेहत दे दे। तो एक बारगेनिंग चल रही है आपके और खुदा के बीच में, जो एक आपसे ज़ाहिर है कि ज़्यादा ताकतवर हस्ती है। ठीक है, तो हमने बात की है डिनाइल की, जो कि है कि आप मानने से ही इनकारी हैं। फिर गुस्से वाली स्टेज आती है एंगर और उसके बाद आती है बारगेनिंग। जब ये तीनों स्टेजेस गुजर जाती हैं और आप इस बीमारी में मुब्तला हैं, स्पेशली जो लोग कोविड के हवाले से या किसी भी और बड़ी बीमारी के हवाले से उसके पीक पे हैं जब, तो फिर थोड़ा सा डिप्रेशन का फेज़ आता है। डिप्रेशन की अलामात जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें आपको ये लगता है कि जैसे जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लगती, खाना पीना छूट जाता है, नींद ख़त्म हो जाती है, हर वक्त परेशानी के ख़यालात आने लगते हैं, ज़िंदगी से मायूसी होने लगती है। लेकिन ये भी एक फ़ेज़ है, ये गुज़र जाता है। उसके बाद जो फ़ेज़ आता है उसमें फिर आती है एक्सेप्टेंस, जब आप मान जाते हैं और उसके बाद आप अपने सेहत की तरफ, इलाज की तरफ, जैसे भी बीमारी हो चल पड़ते हैं। अब इधर एक बात करना बेहद इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया भर का जो डाटा इकट्ठा किया गया है वो ये बता रहा है कि कोविड में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हर 100 में से 98 लोग कुछ ना कुछ बीमारी की शिद्दत के बाद, ज़्यादा शदीद हो या कम शदीद हो, सेहत याब हो जाते हैं और 2% हैं तकरीबन जो डेथ्स का लेवल है जो रिपोर्टेड है, जितने भी कैलकुलेट हो सकता है इससे ज़्यादा हो। लेकिन अगर हम ऐसा देखें ओवरऑल तो एक बीमारी है जिसमें 100 लोग मुब्तला होंगे और 98 लोग सेहतमंद हो जाएंगे बीमारी का अरसा काटने के बाद और 2 लोगों का इंतकाल हो जाएगा। और अभी लेकिन जिस तरह से कोविड के हालात हैं तो हर ख़ानदान में कोई ना कोई प्यारा चला गया है। यही वाली स्टेजेस, पहले यकीन ना आना, फिर गुस्सा हो जाना, फिर बारगेनिंग करना कि आपका प्यारा बच जाए,
اس کے بعد اس کے بارے میں ڈپریشن میں چلے جانا اور آہستہ آہستہ پھر اس کو ایکسیپٹ کر کے اپنی زندگی کی طرف چلے جانا. یہی سٹیجز ہیں جن سے جو انسان جن کے کوئی عزیز چلے جاتے ہیں وہ بھی گزرتے ہیں. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ گریف جو ہے وہ پیار ہے سارا جو آپ اپنے اس پیارے تک نہیں پہنچا سکے، اپنے اس عزیز کے لیے ابھی آپ کے دل میں موجود ہے، اس کو چینل کریں، ان لوگوں کے کام آئیں جو ابھی بھی اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اس چیز کو ایکسپریس کریں. اس کو روکنا مزید نفسیاتی الجھنوں اور بیماریوں کا باعث ہوتا ہے. چیزوں کو زبردستی بھولنے کی کوشش کرنا، بہت وقت سے پہلے موو آن کرنے کی کوشش کرنا. تو جو محبت، جو پیار آپ کے دل میں ان لوگوں کے لیے موجود ہے جو اس وبا کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اس انرجی کو چینل کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں جو ابھی اس وبا میں مبتلا ہیں، ان کے گھر والوں کی مدد کریں، ان کو اپنے تجربے سے فائدہ دینے کی کوشش کریں. شکریہ.